नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णुवाय नमः। श्री अनंताय नमः। मित्रों, आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल में स्वागत है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को अनंत चतुर्दशी की तिथि आती है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम अनंत है। इस त्योहार को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत ग्रहों की अशुभता को दूर करता है। ऐसी मान्यता है कि यदि 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखे तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को यानी आज के दिन पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी पूजा व्रत बहुत ही फलदायी व्रत है। इसको करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु यह व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि इसकी कथा का श्रवण ना कर लिया जाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का रसपान करेंगे। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया था तथा अनंत सूत्र धारण किया था। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के सारे कष्ट दूर हुए थे। अतः अनंत चतुर्दशी व्रत कथा बहुत ही पुण्यकारी और शीघ्र फलदायी है। तो चलिए हम भी आज इस कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र अपने बाएं हाथ की बाजू में बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला, वशीकरण करने वाला एक डोरा समझकर तोड़ दिया और उसे अग्नि में जला डाला। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता वो उससे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी जब कौंडिन्य मुनि को अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ,
तब वे निराश होकर अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी और समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके भगवान श्री अनंत की कृपा से अपनी खोई हुई संपत्ति और ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अतः इसमें कोई संशय नहीं है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से भगवान श्री अनंत का व्रत करता है, उसे निश्चय ही उसके इच्छानुसार अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे अनंत देव, जैसे आपने कौंडिन्य मुनि का घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सभी के घर धन धान्य से भर दे। जो भी मनुष्य आपकी पूजा अर्चना सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे अनंत देव, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें।